खास तौर से कुछ कतार आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा, इजाजत है। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, क्या कहने, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। वाह वाह वाह, मुझे कुछ नहीं बोलना है, खास तौर से चौथे में सिर्फ आप मेरी तारीफ करना। मैं भाई मुस्तकीम साहब से हेलो मीडिया से गुजारिश करूंगा, मुझे सुनाएं, दिखाएं, इनको पेश करता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। क्या कहने, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। कुंदर की के अच्छे लोगों, मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूँ, इस मुशायरे में खड़े होकर किसान इंटर कॉलेज में बयान दे रहा हूँ। आली जनाब इज्जत माब हमारे मुशायरे की आबरू अलहाज शरीफ साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी मौजूदगी में बयान दे रहा हूँ। मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, इससे ज्यादा फख्र इस बात पर है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। वाह 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 वाह। खास तौर से 4 लाइन पे जो महेंद्र सिंह साहब की दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, जो न अब तक हुआ, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। वाह वाह, लगाएंगे हम, क्या गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्ता को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। वाह वाह वाह, इंशाल्लाह, वाह वाह वाह, फिर से सोने की चिड़िया क्या कहने, बनाएंगे हम, अपने हिंदुस्ता को खुदा की, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। भाई हाथ खोलिए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। क्या कहने, सुनिएगा, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। क्या कहने, माफ करना, मैं इस कैमरे के सामने फिर बयान दे रहा हूं, मुशायरों को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारे शायरों ने पहुंचाया है। बेशक, चाय और गाय के नाम पर ताली बजवाने से शायरी नहीं होती। बेशक, उर्दू जबान मोहब्बतों का पैगाम देती है। बेशक, मेरा अपना मानना है, किसी चीज को खत्म करना हो तो उसका जिक्र खत्म कर दो। मुशायरों को किसी, मुशायरों से किसी को फायदा हुआ ना हुआ हो, 356 आ गई। पेश करता हूं, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह 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 वाह, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को, माफ करना, अगर आपके हक में सेक्युलर उठने वाली बड़ी आवाजें जो हैं वो हमारे हिंदू भाई हैं। बेशक, कुछ खास मखसूस लोग, मुझे एक वाकया याद आता है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक हिंदू परिवार यात्रा कर रहा था, सफर कर रहा था, ट्रेन चली जा रही थी, अचानक से कुछ आतंकवादियों ने आकर हिंदू परिवार को घेर लिया और हिंदू परिवार के मुखिया से कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हिंदू परिवार का मुखिया डर गया
और डरतू आतंकवादियों से बोला मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आतंकवादियों को शक हुआ ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं है। तो आतंकवादियों ने कहा अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद हुसैन है तो कुरान शरीफ की कोई आयत सुनाओ। हिंदू परिवार के मुखिया ने सुना दी। ट्रेन आगे बढ़ी तो उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादियों को ज्ञान हो जाता, अगर ये समझ जाते कि आपने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई है, आपने तो गीता का श्लोक सुनाया है, तो ये तो हमें मार देते। मैं हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब में आपसे तालियां मांगता हूं। उसने कहा हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो कई आतंकवादी होते। वाह 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 वाह। अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता क्या कहने, तो कई आतंकवादी होते। मैं एक टुकड़ा जोड़ता हूं, उनको कुरान का ज्ञान होता भी कैसे, वो कुरान वाले थे ही नहीं। दे आर पेड किए हुए लोग हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को बांटने का है। इससे अच्छा कौमी यकजहती का मंजर क्या होगा। इस मुशायरे में, इस कुंदरकी के ऑल इंडिया मुशायरे में मेरे साथ मेरे भाई ललित यादव जी यहाँ मौजूद हैं। वो मुझे सुनने के लिए उर्दू जबान के शायर, हिंदुस्तानी जबान शायर को सुनने के मेरठ से यहाँ मेरे साथ आए। खुदा का शुक्र, आप मेरे फेसबुक आईडी पे जाए, मेरे पेज पर जाएं। अगर मेरे पास 100 पीपल्स हैं तो उसमें 90 जो है गैर मुस्लिम लोग हैं। ये मुल्क मोहब्बत चाहता है। अगर देश को बांटने का भी काम पॉलिटिकल लोग, आज तो मैंने नया मंजर देखा। अरे भाई नया मंजर देखा मैंने आज। सियासी लोग बहुत कम होते हैं, आज मैं नया मंजर देखा। फहीम भाई चले गए, वो जब इस कैंडल को रोशन कर रहे थे, शमा जला रहे थे, तो वो कई बार में जली, नहीं जल पा रही थी। मैंने पहली बार देखा किसी नेता को आग लगाना नहीं आती। क्या कहने, वाह। जो लोग खामोश हैं वो कल समझकर दाद दे सकते हैं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह, निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। क्या कहने, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला। क्या कहने, वाह वाह वाह। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। आस्तीनों में कोई, जो मेरे देश के हैं गद्दार। क्या कहने, जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे पढ़ा लिखा। बहैसियत एक तालिब इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरी हाजिरी है, मैं प्रोडक्ट हूँ वहाँ का। मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं अपने शायर होने का सही जिम्मेदारी निभा दूं तो मुझे बताना। पेश करता हूँ। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। अगले मिसरे पर कोई खामोश ना बैठे। मुझे जितनी जिम्मेदारी निभा दी, अब आपकी जिम्मेदारी यहां से शुरू होती है। मैं अर्ज करूंगा मुस्तकीम साहब से मुझे सुनाएं, दिखाएं इनको। पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार। ये कैमरा आपकी तरफ इसलिए करा रहा हूं ताकि लोग देखें कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। क्या कहने, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह 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 वाह। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। मैं ललित यादव साहब से कहना चाहता हूं, भाई ललित, खुदा का शुक्र है
महेंद्र सिंह अश्क साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं, आप बाई चांस इंडियन हैं, हम बाई चॉइस इंडियन हैं। बेशक, वाह। हम बाई चॉइस इंडियन हैं। बंद पेश करता हूं, शरीक करना भाई ललित के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। वो हिंदुस्तान छोड़ दे जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम। वो हिंदुस्तान छोड़, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक बंद और पेश करता हूं, मैं किसी बाबा का नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे राम रहीम की बात कर रहा हूं, बताऊंगा नहीं वरना आप समझ जाएंगे। पेश करता हूं, यहां हर बेटी सीता है, क्या कहने, यहां हर बेटी राधा है। एक साहब ने कहा कि जेएनयू में नारे लगते हैं, घर घर से अफजल निकलेगा, तो मैंने कहा अगर आपने वो नारे सुने हैं तो एक नारा मेरा भी सुन लीजिए। अगर कोई नारा देता है घर घर से अफजल निकलेगा, तो हम कहते हैं कि अगर घर घर से अफजल निकलेगा तो हर घर से वीर अब्दुल हमीद और अशफाकुल्ला खां भी निकलेंगे। वाह 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 वाह, बेशक। खास तौर से आपको शरीक करता हूं, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ हर बेटी सीता है, क्या कहने, हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, क्या यहाँ कहने, हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या अच्छा और सच्चा पैगाम है, वाह 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 वाह। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। भाई आरिफ साहब से मेरी बात हुई, जब पोस्टर आया मंजर आम पर आपके मुशायरे का, तो मेरे नाम के आगे लिखा था शेरे हिंद, तो मैंने कहा मुझे इंसानी रहने दो। क्या कहने, जो शेरे हिंद लिखते थे वो निपट गए। क्या कहने, वाह 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 वाह, वो हिंदुस्तान, नहीं क्या टीपू सुल्तान की बात कर, हाँ पेश करता हूं, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक ऐसा करैक्टर हजरत टीपू सुल्तान, ये लक़ब उन्हीं को ज़ेब देता है। बेशक, हमारी क्या हैसियत, इतना इजी नहीं है किसी के नाम के आगे शेर हिंदुस्तान लिख दिया जाए। जी हुजूर, मुझे कुछ हुक्म दिया गया है, वो आप तक पहुंचाऊंगा, पेश करता हूं। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ जन्नत का नजारा है, यहाँ जन्नत का नजारा। मेरे पासपोर्ट पे 16-17 वीजे लगे हुए हैं, अगर वीजा नहीं लगा है तो वो एक ही कंट्री है, नहीं पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका, क्योंकि बड़े लोगों को वो वीजा देते नहीं। हाँ मुझे नहीं दिया, मोदी जी को नहीं दिया था, शाहरुख खान को नहीं दिया था, उनकी क्या उनकी प्रॉब्लम है भाई। देखिए क्या है, ये मैंने कहां से सीखा अपना प्रचार करना, अपने प्रधानमंत्री से।
कोई और करे ना करे खुद ही कर लो। बेशक। मैंने उनसे कई चीजें सीखी। अपनी सेल्फी बहुत अच्छी लेते हैं। खास तौर से आपको शरीक करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस पहुंचे, वहां एक ही नारा, भाई हिलाल एक ही नारा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या कह दिल्ली पहुंचे, वहां भी एक ही नारा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं टेंशन में आ गया, जब ये ना खाएंगे ना खाने देंगे तो इतने शौचालय क्यों बना रहे हैं? वाह 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 वाह, क्या क्या वाह वाह वाह। कॉलेज का प्रोग्राम है, ये किसान इंटर कॉलेज, अल्लाह सलामत रखे हाजी साहब को, जिन्होंने ये समझा कि आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खास तौर से ये बंद आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान, अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है वो मेरा हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं है। बेशक बेशक। ये तो वो मुल्क है जिस मुल्क से मेरे रसूल को ठंडी हवाएं महसूस होती थी, जिसके रसूल को हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती हों, उसकी उम्मत उस मुल्क के खिलाफ कैसे जा सकती है? क्या कहने, वाह वाह। बेवकूफ हैं वो लोग, कमक्ल हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। ये तो वो मुल्क है जिसको कभी अशफाकुल्ला खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। क्या क्या, ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करी थी। मैं इस कैमरे के सामने फिर बयान दे रहा हूं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत माता की जय या वंदे मातरम कहने से, हमें कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज इस बात पर है कि तुम्हारे थोपने से नहीं कह सकते, तुम कहोगे हम तुमको फॉलो नहीं कर सकते, इसका मतलब आपको हुक्म है, आपके थोपने पे ऐतराज है। खास तौर से शरीक करता हूं, अरे ये तो वो खाके वतन है, ये तो वो सरजमीन है। मैंने कहा भाई मोहतरम महेंद्र नक्श साहब तशरीफ रखते हैं, भाई ललित, मैं इनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात सच्ची हो तो मेरी तायीद करना। यह है मजहब इस्लाम। अगर आपको पूजा करनी है, अगर भगवान के समक्ष प्रस्तुत होना है, तो अति आवश्यक है आप पूर्ण रूप से पवित्र हो। पूर्ण रूप से पवित्र आप तब होंगे आप पूरी तरह से जब स्नान करेंगे। सपोज दैट वही मजहब इस्लाम। अगर हमें नमाज अदा करनी है, अगर पानी नहीं है वुजू बनाने के लिए, तो हम इस वतन की खाक से तयम्मुम करने के बाद नमाज अदा कर सकते हैं। बेशक बेशक। बस इस बंद पर आपकी मजबूत तायीद मांगता हूं, पेश करता हूं। यहाँ जन्नत का नजारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। क्या कहने, वाह 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 वाह। वो हिंदुस्तान छोड़, मैंने पीछे मुड़ के कहा आरिफ साहब से, बस आरिफ साहब कहते अभी क्या हुआ? मुझे मालूम है कुंदरकी वाले एक टिकट में 2 फिल्में देखना जानते हैं, मुझे मालूम है। मैंने इसलिए बीच में एक बार पूछ लिया ताकि थोड़ी देर बाद पूछो, फिर वो कहते अभी क्या। तो यहां तक मेरा काम हो चुका है। एक